MA थर्ड सेम भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। चैप्टर है अर्थ विज्ञान। प्रश्न है 29वां। बौद्धिक नियम क्या है, उसके प्रकारों को सावधान विवेचना कीजिए अथवा निम्न पर टिप्पणी कीजिए। पहला अर्थोद्योतन, दूसरा मिथ्या प्रतीति, तीसरा सादृश्य या अपमान, चौथा नव प्राप्ति। अथवा बौद्धिक नियमों की ध्वनि नियमों से तुलना कीजिए। उत्तर है हेडिंग है बौद्धिक नियम। अर्थ परिवर्तन के नाना कारणों में कुछ कारण बुद्धिगत भी होते हैं, अर्थात कभी कभी हम साभिप्राय अर्थ परिवर्तित कर लिया करते हैं। इस प्रकार से बुद्धिप्रसून कारणों का अनुशीलन कर जो नियम निर्धारित किए गए हैं उन्हें बुद्धि नियम या बौद्धिक नियम की संज्ञा दी गई है। अर्थ के अध्ययन के सिलसिले में सर्वप्रथम इस नियम की बात ब्रील ने उठाई थी। तत्पश्चात बूट, स्पर्बल, ल्यूमैन, केटानी, स्टर्न तथा सरकार आदि अपने अनेक विद्वानों ने इस प्रकार के नियमों पर विचार किया। कुछ अन्य विद्वानों ने इन्हें संतोषजनक भी बताया, फिर भी इनका अपना महत्व है। इनके साथ देश काल में आदि का संबंध नहीं होता, ये निरपदवाद होते हैं तथा स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते हैं। सीमा का बंधन इनके लिए नहीं होता। ये किसी भी काल तथा देश की भाषाओं में लग सकते हैं। इनका विवेचन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, विशेषीकरण का नियम, लॉ ऑफ स्पेशलाइजेशन। किसी एक भाव, रूप या संबंध आदि को व्यक्त करने के लिए कभी अनेक शब्द या प्रत्यय आदि प्रयुक्त होते हों और फिर धीरे धीरे उनमें से केवल एक तो शेष रह जाए तो इसे विशेष भाव का नियम कहते हैं। क्योंकि प्रयुक्ता एक या दो को ही उन सारे के स्थान पर विशेष रूप से प्रयुक्त करने लगता है। उदाहरणार्थ, प्राचीन काल में संस्कृत के तृतीया के रूप में अ तथा न दोनों प्रकार की विभक्ति जोड़कर बनते थे, जैसे हरितना, बारिणा, साधुना आदि। परंतु आजकल अ वाले रूपों का धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है और ना वाले रूपों का प्रचार बढ़ रहा है। संभव है किसी समय अ वाले रूप पूर्णतया नष्ट हो जाता है और तृतीया के रूप में केवल ना विभक्ति द्वारा ही बन सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्ययों के भी उदाहरण दिए जा सकते हैं और तथा लर और तम का म प्रत्यय एवं प्रथम आदि संख्यावाचक रूपों में दृष्टिगत होता है। ईयर्स और ईस्ट दो प्रकार के प्रत्यय एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त मिलते हैं। ईयर्स ये अब केवल दो ही रूप रह गए हैं, द्वितीय तथा तृतीय। ईस्ट का ट स्पष्ट में ही रह गया है। इस प्रकार हम देखते हैं एक प्रत्यय के तारतम्य के बौद्धार्थ और दूसरे ने संख्या के बौद्धार्थ विशिष्टता प्राप्त की। बस यही विशेषीकरण हो गया है।
आर्यधोतन का नियम। दूसरा है आर्यधोतन का नियम। पहला था विशेषीकरण का नियम, लॉ ऑफ इरेडिएशन। जब किसी शब्द के अर्थ या उत्कर्ष, अपकर्ष अथवा परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रक्रिया को द्योतकता कहते हैं। इस प्रकार शब्द में नवीन अर्थधोतन आ जाता है। उदाहरणार्थ मुदर्सी, क्लर्की, साहबी आदि में द्योतकता का ही नियम कार्य कर रहा है। मूल शब्दों का कुछ अर्थ नहीं है। एक उदाहरण और देखिए। प्राचीन काल में संस्कृत में आने वाला आ स्त्री प्रत्यय नहीं था। जैसे ही संज्ञा पुल्लिंग गोपा से स्पष्ट है, परंतु अधिकांश स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आने के कारण कालांतर में नवीन द्योतकता आ गई है। यह स्त्रीलिंग सूचक बन गया। यह द्योतक सतत उपयोग अथवा काल भेद से हुआ। वही आ प्रत्यय हिंदी में आने पर बड़प्पन अथवा पुरुषत्व का द्योतक बन गया। जैसे तख्ता, कटोरा, सूजा पत्ता में बड़प्पन और बेटा, चाचा, भौरा आदि में पुरुषोत्तत्व का द्योतक है। तीसरा है भेदीकरण का नियम, लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन। धात्वर्थ के अनुसार अथवा किसी ऐतिहासिक कारण से जो शब्द समानार्थी प्रतीत होते हैं वे ही शब्द प्रवृत्ति तथा प्रक्रिया के द्वारा अपने अभिन्न अर्थ को छोड़ देते हैं तथा भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं। उसे भेदीकरण कहते हैं। पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्दों का जब सूक्ष्म गति से सूक्ष्म विवेचन किया जाता है तो उनका छिपा हुआ भेद या रहस्य प्रकट हो जाता है। इस मानसिक उन्नयन या सूक्ष्मदर्शक बुद्धि से समानार्थी शब्दों की विभिन्नता का द्योतक भेदीकरण नियम के नाम से जाना जाता है। इसमें मानसिक स्तर की उच्चता तथा व्यापकता अपेक्षित है। जैसे डॉक्टर, वैद्य, हकीम आदि शब्द पर्यायवाची हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से इनमें भी भेद लज्जित होता है। डॉक्टर से एलोपैथी या होम्योपैथी प्रणाली के चिकित्सक का ज्ञान होता है और हकीम यूनानी तथा वैद्य आयुर्वेदिक पद्धति के चिकित्सक के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। उपरोक्त शब्द 3 भाषाओं के हैं, परंतु एक भाषा के शब्द में भी यह भेद की प्रवृत्ति मिलती है। जैसे चाइल्ड, टॉट, माइट, IMP, ब्रेड, काल्फ, किड, कॉट, कप, अर्चिन आदि सभी शब्दों का अर्थ बच्चा है, लेकिन इनका प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में होता है। चाइल्ड, टॉट, मिन, काफ, काल्ट, कब और किड आदि विभिन्न जीवों के नाम हो गए हैं। एक तत्सम शब्द से विकसित तद्भव शब्दों में भी यह प्रवृत्ति देखी जाती है। जैसे सवत्स से बच्चा ब्रैकेट में आदमी, बछड़ा ब्रैकेट में घोड़ा तथा बच्छा ब्रैकेट में गाय, या सम पत्र से पत्ता ब्रैकेट में पेड़ या ताश, पत्तर ब्रैकेट में धातु, पतरी या पत्तल पत्तों का बना ब्रैकेट में है पत्तों का बना। सभ्यता और संस्कृति के उत्थान से भी भेदीकरण के प्रवृत्ति का विकास होता है। आदरणीय व्यक्ति के लिए सुंदर शब्दावली
और सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। यदा पधारिए, बिराजिए प्रथम वर्ग के लिए और बैठिए द्वितीय वर्ग के लिए प्रयुक्त होता है। चौथा है विभक्तियों के अवशेष का नियम। अपनी प्रकृति के अनुसार जब भाषा संयोगवाच्य से वियोगावश्य की ओर अग्रसर होती है तो ध्वनि लोप के कारण विभक्तियों का लोप हो जाता है तथा अनेक स्थान पर कारक चिन्ह या परसर्गों का प्रयोग होने लगता है। हिंदी में संस्कृत अभिव्यक्तियों का लोप हो जाता है और उनके स्थान पर कारक चिन्ह या परसर्गों का प्रयोग चलने लगता है। इन लुप्त विभक्तियों के अस्तित्व को बनाए रखने में मनोवृत्ति कभी कभी भाषा में दिखाई पड़ जाती है, जैसे हठात, देववशात आदि। इसी प्रकार अब कृपया का अर्थ कृपा से ना होकर कृपा करके लिया जाता है और परिणामतः का अर्थ परिणाम से ना लेकर परिणाम स्वरूप के अर्थ में लिया जाता है। यदि सूक्ष्म रूप से इनका अध्ययन करें तो हमें इनमें अर्थ परिवर्तन के सूत्र दिखाई देते हैं। फिफ्थ है भ्रम या मिथ्या प्रतीत का नियम, लॉ ऑफ फॉल्स परसेप्शन। सामान्य व्यवहार में यह प्रायः देखने को मिलता है कि कभी कभी किसी शब्द के रूप के कारण हम उसे और का और समझ लेते हैं, मीन्स कुछ और समझ लेते हैं। फलतः उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। यह मिथ्या प्रतीत का नियम है। मिथ्या प्रतीत। असुर का अर्थ पहले देवता था। असुरा मेधास आर्यों और पारसियों के संघर्ष के बाद हमारे यहाँ असुर का अर्थ राक्षस हो गया। नकारात्मक उपसर्ग पहले से था। असुर के को भी को भी वही समझा गया है, जिसका फल यह हुआ कि सुर का अर्थ देवता मान लिया गया और असुर का अर्थ जो देवता ना हो। इस प्रकार असुर के और सुर को पहले अलग अलग निरर्थक से थे, अब सार्थक हो गए हैं। प्रकृति प्रत्यय का ठीक से ज्ञान ना होने के कारण भी हमें अनेक शब्दों की विभिन्न अर्थों की कल्पना कर ली है। यथा श्रेष्ठ यह मूल अर्थ है सबसे अच्छा। यह प्रत्यय में स्थन जोड़ने से बना है। प्रकृति प्रत्यय का स्वरूप इसमें स्पष्ट नहीं था, अतः कालांतर में प्रयोग चलने लगा। सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठतम, सबसे श्रेष्ठ आदि भ्रम में शब्दों के दोहरे प्रयोग का अधिक योगदान होता है। यथा देर असल में, ब्रैकेट में दर और असल का एक अर्थ रखते हैं। CID डिपार्टमेंट, ब्रैकेट में डी और डिपार्टमेंट का ही छोटा रूप है। मलयागिरी पर्वत और गुल मेहंदी का फूल आदि में भ्रम स्पष्ट है। छठवां है सादृश्य का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। बाबू श्याम सुंदर दास ने इसे उपमान नियम की संज्ञा दी है, परंतु बोल के सादृश्य का समय कहा है। उनके अनुसार मनुष्य स्वभाव में अनुकरणप्रिय प्राणी है। यदि उसे अभिव्यक्ति के लिए नए शब्द की आवश्यकता होती तो वह वर्तमान शब्द के सादृश्य पर कोई नया शब्द बना लेता है। फिर एक प्रचलित शब्द के अनुकरण पर प्रायः अन्य शब्दों का निर्माण हो जाता है। उदाहरणार्थ, हिंदी में धातु के जोड़कर भूतकालिक
कृदंत बनाते हैं, जैसे पढ़ा, लिख से लिखा आदि। इसी आधार पर लोग कर से कार बना लेते हैं, जबकि दूसरी परंपरागत रूप क्रिया है। ब्रील के मतानुसार इस प्रकार के रूप अभिव्यक्ति की ओर कठिनाई दूर करने के लिए, उसमें अधिक स्पष्टता लाने के लिए, असमानता या समानता पर बल देने के लिए तथा किसी प्राचीन अथवा नवीन नियम से संगति मिलाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। 7th है नव प्राप्ति का नियम। ब्रील का कहना है कि जिस प्रकार भाषा में पुराने अर्थ, रूप, शब्द, प्रयोग आदि समाप्त होते रहते हैं, उसी प्रकार नए अर्थ, रूप, शब्द आदि आते या विकसित भी होते रहते हैं। यथा संज्ञा या विश्लेषण का कोई विशिष्ट रूप जब विभक्तियों का त्याग कर अपव्यय रूप में स्थित हो जाता है, तब उसका वह रूप क्रिया विशेषण बन जाता है। उदाहरणार्थ चिरम आगत्य ब्रैकेट में देर से आया हुआ, ये चिरम की द्वितीया विभक्ति का रूप अप्रयुक्त होकर अव्यय रूप से आ गया तथा चिरम विशेषण के रूप में ग्रहण किया जाने लगा। अकस्मात में बना के अकस्मात इसी प्रकार के रूप हैं। 8th है अनुपयोगित रूपों के विलोप का नियम, लॉ ऑफ एक्सटिंक्शन। किसी भाषा में जब एक अर्थ वाली अनेक शब्दों का प्रचलन हो जाता है, तो प्रयोग के आधार पर कुछ सशक्त शब्द जो जीवित रह जाते हैं और शेष को अनुपयोगी समझ लोग उनका उपयोग एकदम कम कर देते हैं। धीरे धीरे वे विलुप्त होने लगते हैं। वैदिक संस्कृत के प्रचलित एक ही अर्थ वाले अनेक रूपों के लौकिक संस्कृत में आते आते कुछ निश्चित रूप ही अवशिष्ट रह पाए। शेष अनुपयोगिता के कारण अवहत नहीं हुए। जैसे देखना क्रिया के लिए वैदिक काल में दो धातुएं थी, पश्य और दृश्य। बाद में दोनों मिलकर एक हो गई, तब पश्य आदेश माना जाता है और कुछ रूपों में ही इसका उपयोग होता है। शेष कालों में दृश्य के ही रूप चलते हैं। इसी प्रकार हिंदी में संस्कृत के दो वचन का लोप हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है बौद्धिक नियम एवं ध्वनि नियम। प्रश्न यह है कि बौद्धिक नियम क्या ध्वनि नियमों की भांति वास्तविक है? नियम का अर्थ है अपवाद रहित, सर्वव्यापी और सदा सत्य निकलने वाले कानून। किंतु बौद्धिक नियम की इस परिभाषा में नहीं आते हैं, क्योंकि इन नियमों का अर्थ है कुछ व्यापारों और व्यवहारों में पाए जाने वाले स्थिर संबंध। इन शब्दों में ध्वनि नियमों की भांति देश काल की सीमा का आग्रह नहीं है। वे किसी भी देश काल की भाषा में लागू हो सकते हैं। ध्वनि नियम सापवाद होते हैं और निर्धारित सीमाओं में कार्य करते हैं। बौद्धिक नियम निरपवाद और स्वतंत्र होते हैं। ध्वनि नियम सबसे कम व्यापक और सबसे कम अकाट्य है, किंतु बौद्धिक नियमों से भी अधिक व्यापक और अकाट्यता प्राकृतिक नियमों में होती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी बौद्धिक नियमों को नियम नहीं मानते हैं, क्योंकि उपर्युक्त नियम किसी न किसी रूप में अर्थ परिवर्तन के कारणों के अंतर्युक्त हो जाते हैं, अतः अनावश्यक विस्तार उन्हें अभीष्ट नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 29
यहाँ ख़त्म। अब लास्ट चैप्टर रह गया है।